ईरान ने बड़ी धमकी दी है कि अगर अमेरिका और इजराइल ने उसके पावर प्लांट पर हमला किया तो वो भी खाड़ी देशों पर अमेरिका के उन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के साथ साथ उनके पावर प्लांट पर निशाना बनाएगा। कौन कौन से वो पावर प्लांट होंगे, एक बार फिर से आपको बड़ी स्क्रीन पर लिया है। तो सबसे पहले दुबई की बात कर लेते हैं। यूएई में जबेल अल पावर कॉम्प्लेक्स पर टारगेट करने की क्षमता है ईरान की, सीधे तौर पर वहां टारगेट कर सकता है। इसके अलावा सऊदी अरब में जिहाद में भी शोएबा पावर प्लांट पर हमले की कोशिश करेगा और यह ईरान साफ तौर पर कह चुका है कि उसके सारे अटैक रेसिप्रोकल होंगे, यानी जैसा उस पर अटैक किया जाएगा वैसा ही वो पलटवार करेगा। यूएई के अबू धाबी में बरकाहा परमाणु प्लांट के आसपास भी, जिसकी क्षमता करीबन 5600 मेगावाट की है, उसको टारगेट किया जा सकता है। इसके अलावा रास तुनरा सऊदी अरब में गजलान पावर प्लांट पर भी हमले करने की कोशिश ईरान करेगा अगर ईरान के जो पावर प्लांट है उनको टारगेट किया गया। देखिए, अगर इसलिए क्योंकि ईरान साफ तौर पर कह चुका है कि अगर हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के अलावा हमारे सिविलियन टारगेट किए गए, हमारे पावर प्लांट को निशाना बनाया गया, तो फिर हम भी उसी तरीके के अटैक करेंगे। कतर के रास लफान पर भी, जिसकी क्षमता करीबन 2730 मेगावाट की है, वो एक जद में आ सकता है। इसके अलावा कुवैत के साबिया पावर प्लांट को भी निशाना बनाने की बात है, जिसकी जो क्षमता है वो 2000 से 5000 मेगावाट की है। और ये तमाम बड़ी खबरें हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़े। रिजवी साहब, ये तो तय है बिल्कुल, देखिए ईरान की काबिलियत या फिर उसकी क्षमताएं को अमेरिका समझ रहा है, इजराइल भी समझ रहा है, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप 10 दिन की मोहलत देकर क्या दिखाना चाहते हैं? क्या वो कोशिश कर रहे हैं, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डालना चाहते हैं ईरान पर? जी देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की बात का तो कोई अब भरोसा रहा नहीं है। मुझे नहीं पता, ये स्पेशलिस्ट और डॉक्टर्स बताएंगे कि इनको साइकोपैथ है या नार्सिस है। बहरहाल इस पे मैं नहीं जाता, वो बात बदलते रहते हैं। देखिए, जैसा कि हमारे सर बता रहे थे, ये युद्ध में नॉर्मल चीज है। मैं नहीं कहता, मैं नहीं समझता इसको ये नॉर्मल चीज है, ये अब नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि देखिए, जिस मुल्क का, अमेरिका का डिफेंस जो बजट है वो 960 बिलियन डॉलर है, ठीक है, और उसके मुकाबले में ईरान का जो डिफेंस है वो 104 साल का बजट ईरान का इसके मुकाबले में है। तो एक ऐसा मुल्क जो वाकई छोटा मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन डिफेंस में भी कमजोर नहीं पड़ा है। हर रोज 4, 6, 8, 10 ड्रोन गिर रहा है, जिसकी खबर रिलीज नहीं हो पाती है सही से। लुकास को मारा है कल ईरान ने, लुकास गिरा है। MQ-1 मारा है, MQ-9 मारा है, ठीक है। रेगुलर ईरान जो है ऑर्बिटर कितने गिराए हैं, इनके कोई तादाद, उसकी शुमारी नहीं है। जो ईरान लेवल पे जो मीडिया में आ रहा है वो 200-250 के करीब आ रहा है। तो ईरान हर रोज जो है अल्हम्दुलिल्लाह डिफेंस कर रहा है, बहुत कायदे से डिफेंस कर रहा है। और ईरान ने उल्टा दिखा दिया कि देखो तुम्हारा डिफेंस सिस्टम, क्योंकि ईरान का तो कोई इद्दा नहीं था। ईरान ये नहीं कहता था कि हमारे पास हम सुपर है, नहीं। जिसका आयरन डोम दुनिया में मशहूर रखता था कि भाई कोई चिड़िया भी नहीं गुजर सकती है, वहां पे ईरान टारगेट कर रहा है और 70 to 80% मिसाइल लग रही है निशाने पे। तो सुप्रीमेसी की बात यहाँ कही जाएगी। दूसरी चीज मैं कहूंगा सर कि जैसा कि आप लोग बता रहे हैं, ये निशाना जो कर रहा है, चाहे गल्फ में हो चाहे दूसरी जगहों पे हो, देखिए उसी को निशाना बना रहा है ईरान, जहां से इनका शेयर्स हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कहीं पे, अगर देखिए इस्राएली लॉबी जो अमेरिका में फंडिंग करती है, जो खासकर न्यूकॉन्स है, ब्लैकमैन है, या पीटर थेल है, या लैरियल लेंस है, जो ओरेकल को जो कल निशाना बनाया, ओरेकल को, ये सालों साल इनकी बड़ी फंडिंग करती है और खासकर इनके इलेक्शन में फंडिंग करती है। और ट्रंप के इलेक्शन में जो कि खुलेआम जो एक इवेंट भी था कुछ दिन पहले, जिसमें ट्रंप ने जो है एडिसल फैमिली को बुलाया था, जो उसमें कहा कि 5 मिनट में बोलने का मौका देता हूं आपको, क्योंकि इन्होंने मेरे जो इलेक्शन है इसमें $250 मिलियन का सपोर्ट किया। तो ये ऐसा आदमी है, यानी ना अपनी इज्जत रखता है ना दूसरों की इज्जत रखता है। किसको कब क्या बोलना चाहिए इनको तो हमारे साथ देखिए सिवाज सर भी एक ही। सिवाज सर, देखिए ये माना जाता है कि अमेरिका की अगर किसी भी जंग के अंदर उसका सेटबैक होता है तो उसके लिए सबसे बड़ा दिक्कत होता है उसकी डिफेंस इंडस्ट्रीज। और हम जब बात कर रहे हैं इन फाइटर एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, ड्रोन्स की बात कर रहे हैं, ये तो वो तमाम फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, ड्रोन है जो अमेरिका पूरी दुनिया में बेचता है, पूरी दुनिया को इसके लिए पिच करता है। तो ऐसे में अमेरिका के लिए दिक्कत उसकी साख की भी होगी कि देखिए ईरान जैसा मुल्क जिस पर आपने इतने ज्यादा सैंक्शंस लगा रखे थे, जिसके पास ए डोमिनेंस के तौर पर
एयर डिफेंस के तौर पर कुछ भी नहीं था अमेरिका के कंपैरेटिवली, वो अगर अमेरिका को ऐसी चुनौती देता है तो निश्चित तौर पर मिडिल ईस्ट के देशों के लिए भी खतरा होगा कि देखिए ईरान की बातों को मानना, उसकी क्षमताओं को मानना उनके लिए भी लाजमी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखो सुमित, एक बात में कोई शक नहीं कि इस बहुत बड़ा सेटबैक लगा है अमेरिका को इस लड़ाई में, इसमें कोई दो राय नहीं। और कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल ने ईरान की कैपेबिलिटी को अंडर एस्टिमेट किया। उन्होंने सोचा कि आयतुल्लाह अल खमैनी सुप्रीम लीडर मारे जाएंगे, उसके साथ टॉप मिलिट्री कमांडर, पॉलिटिकल कमांडर, तो ईरान घुटनों पे आ जाएगा। ऐसा नहीं हुआ, ईरान ने पलटवार किया और ईरान ने बड़े सोच समझ के उसने क्या किया, एसिमेट्रिक वारफेयर। उसको पता था कि उसके पास एयर पावर इतनी सख्त नहीं है और उसका एयर डिफेंस भी इतना नहीं है, नेवी छोटी है। उसने क्या किया, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीज, उसने मिलिट्री से मिलिट्री इकोनॉमिक लड़ाई बनाई, इसमें कोई शक नहीं। स्टेट ऑफ हार्मुज ब्लॉक करके उसने पूरे के पूरा जो वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर प्रेशर डाला, काउंटर प्रेशर। दूसरा, जो मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं जहां पर बेसी थी अमेरिका की, उन पे भी उसने पलटवार किया और उसके बाद वहां का टूरिज्म, वहां का एनर्जी सेक्टर सब बर्बाद कर दिया, क्योंकि उनको करना था, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ईरान पे हमले कर रहा था। ये इसमें कोई शक नहीं। अब मैं ये कहूं कि पलड़ा किसका भारी है, अभी ईरान का पलड़ा भारी, इसमें कोई बात नहीं। किसी ने सोचा नहीं था कि ईरान, और ये भी सच्चाई है, जो इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है अमेरिका का, वो एक बहुत बड़ा सेटबैक है। क्योंकि जब लड़ाई लड़ता है अमेरिका तो दो चीजें कर रहा था, एक तो अपना पेट्रोल डॉलर से बेच रहा था और दूसरा उसके जो वेपन बिक रहे थे, जिस प्रकार से MQ-9 है या F-15 है, इनका गिर जाना, या A-10 थंडरबोल्ट, वाकई फर्क पड़ेगा इसमें। कोई, मेरा मतलब यही था कि एयरक्राफ्ट लड़ाई के दौरान में गिर सकते हैं।